ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे जीवन में जब हम जन्म लेते हैं तो हम कुछ भी नहीं रहते, अबोध बालक रहते हैं। हमको नहीं मालूम है हमको क्या बोलना है, क्या उच्चारण करना है। जिसने हमें जन्म दिया उसको क्या नाम करके पुकारना है, उसको माँ कहना है, पिता जी को भी पिता कहना है। बहुत चीज़ें रिश्ते बनते हैं, तो उन चीज़ों का ज्ञान हमको सबसे पहले अपने परिवार में मिलता है। कैसे बोलना है, क्या बोलना है, वह चीज़ें हम जब बच्चा अबोध होता है अपने आसपास के वातावरण में जो सुनता है, जो देखता है, उस चीज़ को वो कंठस्थ करता है और उस चीज़ों को अपने जीवन में अपनाता है। इधर आओ, इधर जाओ, ये सब चीज़ें वो अब सुनता है कि कोई किसी को बुला रहा है तो कैसे बुला रहा है। उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपने जीवन में उन चीज़ों को डाल के आगे बढ़ता है। तो सबसे पहली हमको शिक्षा मिलती है अपने घर पे, और सबसे पहला गुरु होते हैं हमारे माता पिता। उसके बाद जब हम थोड़े से बड़े होते हैं तो हम विद्यालय जाते हैं। विद्यालय जाते हैं तो हम वहाँ से हमको हमको जीवन कैसे जीना है, जीवन में हमको कैसे आगे बढ़ना है, दुनिया में और क्या क्या चीज़ें हैं, हमको किसने ज्ञान दिया, हमको किसने बुद्धि दिया, हमको कैसे किसी को याद करना चाहिए, ईश्वर के शरण में कैसे जाना चाहिए, ईश्वर कौन है, ईश्वर कितने प्रकार के होते हैं, सबके क्या क्या ईश्वर का योगदान होता है हमारे जीवन में। सब चीज़ों के बारे में हमको विद्यालय में हमारे गुरु देते हैं। जो गुरु हमको ज्ञान देते हैं वो बहुत बड़ी ज्ञान होती है। कई बार तो आपने गुरु हमको ऐसी चीज़ें बता देते हैं जो हमको कहीं से मालूम ही नहीं होता, कहीं से ज्ञात भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम कई चीज़ें सुने ही नहीं होते। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरु गोविंद देव खड़े काके लागो पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। गुरु का स्थान इतना ऊपर है कि गोविंद कौन है, मतलब ईश्वर कौन है, वो भी गुरु ने बताया। हमको तो कुछ मालूम ही नहीं था, तो गुरु का दर्जा इतना ऊपर है। ऐसे हमारे जीवन में जिस हिसाब से गुरु का स्थान बहुत ऊपर होता है, ऐसे में गुरु हमको जो ईश्वर के बारे में बताया, ईश्वर और प्रभु के भी गुरु होते हैं, वह है देवगुरु बृहस्पति। हमारे 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ऊंचा स्थान है। वैसे राक्षस योनि और गुण में भी गुरु शुक्राचार्य भी उनके गुरु हैं, लेकिन उनसे भी बड़े, सबसे बड़े देवगुरु बृहस्पति हैं। देव हैं, गुरु हैं। गुरु हैं तो इसका मतलब कि वो देवताओं को भी ज्ञान दिए हैं, सृष्टि की संरचना की है उन्होंने, सृष्टि ये दुनिया बनाई है उन्होंने, इसलिए गुरु का स्थान बहुत ऊपर है। गुरु का सम्मान कीजिए। कभी भी कोई दिक्कत हो तो गुरु के शरण में जाइए। ज्योतिष के अनुसार गुरु का दर्जा इतना ऊपर है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप मान लीजिए कि आपने अपने गुरु का, अपने विद्यालय में अपने गुरु को अनादर कर दिए, आपके गुरु का हृदय टूट गया, गुरु आपसे नाराज है, इतना नाराज है कि उन्होंने सोच लिया कि इस आगामी जो भी परीक्षा होगा उसमें आपका रिजल्ट 0 कर देंगे, क्योंकि बहुत नाराज है। लेकिन अचानक आपको इस बात का आभास हो गया, अंदेशा हो गया, आप गुरु के शरण में गए, गुरु के पास गए, गुरु से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे, अपने उज्जवल भविष्य की कामना किए। ईश्वर, माता पिता, गुरु कभी भी किसी को गलत तरीके से जीवन में आगे बढ़ने का सलाह नहीं देते और कभी भी किसी का नुकसान नहीं करते, हमेशा भला करेंगे। आपको लगता है कि आपने ईश्वर के शरण में गए, ईश्वर से विनती की, निवेदन किए, ईश्वर ने आपकी इच्छा नहीं पूरी की? बिल्कुल नहीं। आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रहे हैं, कष्ट नहीं दे रहे, तो ये भी ईश्वर का आशीर्वाद है। ईश्वर कभी भी आपको तकलीफ नहीं देंगे। वो अपने बताए हुए आपके कर्मों के विधान से आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो आप गुरु के शरण में गए, अपनी गलतियों को क्षमा मांग लिए, अपने आगे आने वाले भविष्य के लिए आशीर्वाद मांग लिए, फिर वो गुरु क्षमा कर देंगे आपको और आप अपने जीवन में फिर सफलता प्राप्त करेंगे। तो ऐसे देवताओं के गुरु बृहस्पति के बारे में आज आपको मैं चर्चा करूंगा, बताऊंगा। कल के वीडियो में मैंने बताया था देवगुरु बृहस्पति के बारे में और उनके 2024 में होने वाले गोचर से पहले मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के वालों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा। आज मैं उसके आगे की 3 राशियों के बारे में बताऊंगा
कि गुरु के 2024 में गोचर से कर्क राशि के बाद आपका सिंह राशि के बाद आपका कन्या राशि आप लोग के जीवन में कैसा रहेगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में आज चर्चा करूंगा 2024 में गुरु के गोचर से। गोचर क्या होता है? हर ग्रह का एक निश्चित समय होता है, उस समय के बाद वह अपना स्थान परिवर्तन करके दूसरे राशियों में जाते हैं। ऐसे ही गुरु का भी गोचर 2024 में हो रहा है। गुरु बहुत बड़े, बलवान, ताकतवर, बुद्धिमान हर तरह से होते हैं। गुरु अगर आदेश दें तो कोई भी ग्रह आपका नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए गुरु के बारे में आप समझिए, देवगुरु बृहस्पति का आपके राशि पे कैसा प्रभाव पड़ेगा और इस साल में उनका कैसा कहाँ गोचर होगा, कब गोचर होगा, किस समय होगा, किस महीने में, किस तारीख को, किस राशि में होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ने से पहले बताऊं, यह आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। गुरु का गोचर देखिए, देवगुरु बृहस्पति हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बहुत बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं। बृहस्पति का गोचर, देवगुरु बृहस्पति को शुभ ग्रह के रूप में देखा जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बृहस्पति जब गोचर करते हैं तो जिन भावों पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वह अमृत के समान शुभ दृष्टि डालते हैं, जिससे व्यक्ति को शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। बृहस्पति को ज्योतिष में जीव भी कहा जाता है। बृहस्पति शनि के बाद सबसे धीमे चलने वाले ग्रह माने गए हैं और वह लगभग 13 महीने एक राशि में भ्रमण करते हैं, उसके बाद फिर दूसरी राशि में गोचर करते हैं। पिछले वर्ष 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति अपने स्वराशि मीन से निकलकर अपने मित्र मंगल की राशि में प्रवेश कर चुके थे। वहीं देवगुरु बृहस्पति 2024 में दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ में गोचर करने जा रहे हैं। यदि तिथि और समय की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 के दोपहर 2:29 पर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। अपने गोचर के 2 दिन बाद यानी कि 3 मई को वह रात्रि को 10:08 पर देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। अस्त होने का मतलब जैसे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बोलते हैं तारा डूबना या ग्रह का थोड़ी देर के लिए डूब जाना या शांत हो जाना। जहां पर लगभग 1 महीने बाद 3 जून 2024 को प्रातः 3:21 पर फिर से वो अस्त हो जाएंगे, उदित अवस्था में आ जाएंगे। जिस दौरान बृहस्पति ग्रह अस्त होते हैं उस दौरान शुभ मंगल कार्य जैसे शादी विवाह ऐसे कोई भी काम नहीं होते हैं, बड़े आयोजन नहीं किए जाते हैं। बृहस्पति के जब पुनः उदय होता है या पुनः उदय हो जाते हैं तो फिर से ये मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसी वृषभ राशि में विराजमान रहकर बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10:01 पर वक्री अवस्था में अपनी वक्री चाल शुरू कर देंगे और उनकी यह चाल अगले वर्ष 4 फरवरी 2025 की दोपहर 1:46 तक रहेगा। बृहस्पति को शुभ और वृद्धि कारक ग्रह कहा गया है और जिन जिन भावों पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है अपनी शुभ दृष्टि से उन भावों की ओर उनसे संबंधित फलों की वृद्धि करते आते हैं। आइए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में होने वाले गोचर से वर्ष 2024 में आपको क्या प्रभाव पड़ेगा और गुरु गोचर 2024 से आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपके राशि के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा। उपाय आप अवश्य किया कीजिए। उपाय आपको तत्काल रूप से लाभ दिलाने में बहुत सहायक होती है। आप बहुत परेशान हैं, तुरंत कुछ इलाज चाहते हैं, उपाय कर डालिए, देखिए क्षण भर में आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। बहुत ऐसे उपाय हैं जो आपके द्वारा नहीं किए जा सकते हैं, तो आप उसके संकल्प लेके हमारे कार्यालय में या हमारे कार्यालय से उपस्थित जो भी ब्राह्मण लोग रहते हैं उनके माध्यम से करा सकते हैं। बहुत ऐसे उपाय होते हैं जो ब्राह्मण द्वारा ही सिर्फ किए जाते हैं, तो वह आप हमसे करा सकते हैं, हमारे कार्यालय से करा सकते हैं और उसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम में पहली राशि है आज की, वो है कर्क राशि। देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में होने वाला गोचर आपकी कर्क राशि में एकादश भाव में होने जा रहा है।
देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है। यह आपके षष्ठ भाव में स्वामी होने के साथ साथ आपके भाग्य स्थान यानी कि नवम भाव के स्वामी भी हैं। और नवम भाव के स्वामी का एकादश भाव में जाना आपके भाग में वृद्धि करने वाला साबित होगा। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपकी महत्वाकांक्षाओं में आ रही बाधाएं दूर होंगी, आपकी व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी। यदि उच्च शिक्षा ग्रहण की इच्छा आप रखते हैं तो उसमें आ रही बाधाओं में कमी आएगी, आपको अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुपरिणाम प्रदान करेंगे, आपकी आमदनी में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। गुरु गोचर 2024 के अनुसार कार्य क्षेत्र में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा और आपका सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाएगा। आपको आपके वरिष्ठ अधिकारी की कृपा आपको सहज रूप से प्राप्त होगी और इससे आपको अपनी नौकरी में अपनी जड़ें जमाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करना आपके लिए ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। बृहस्पति महाराज यहाँ स्थित होकर आपके तृतीय भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तृतीय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि के परिणाम स्वरूप भाई बहनों से आपके संबंध में मधुरता आएगी। इससे चल रही समस्याएं दूर होंगी और यह समय उन्हें भी उन्नति की राह पर लेकर जाएगा। आपके मित्रों और आपके कार्य क्षेत्रों में काम करने वाले सहकर्मियों से आपके रिश्ते प्रेमव्रत होंगे, जिससे आपके चारों तरफ से लाभ होगा। आप अपनी किसी रुचि से को बाहर निकालकर उससे धन अर्जित कर पाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह गोचर सर्वाधिक अनुकूल रहेगा और आपके प्रेम विवाह करने का मौका मिल सकता है। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके समक्ष अपनी बात रखेंगे और वह मना नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अनुकूल रहेगा और शिक्षा में अच्छे परिणाम की प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो संतान के जन्म की खुशखबरी भी आपको मिल सकती है और यदि आप पहले से ही संतान वाले हैं तो आपको संतान से संबंधित सुखद समाचार मिलेगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आप और आपके जीवन साथी के मध्य अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। व्यवसायिक कार्य में सफलता मिलेगी। व्यवसाय में वृद्धि होने के प्रबल योग बनेंगे। 3 मई से 3 जून के बीच आपके प्रभाव में कुछ कमी आएगी। इस दौरान आपके प्रयासों को और बढ़ाना है, उसमें बल देना है। 9 अक्टूबर को जब देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आएंगे तो धार्मिक कार्यों में, धार्मिक कामों में ज़्यादा धन की ओर आपका मन लगेगा और आप उससे उत्तम धन प्राप्त कर लेंगे। आप उपाय कीजिए। उपाय के तौर पर उत्तम गुणवत्ता वाला पुखराज रत्न सोने में जड़वा कर शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन अपनी तर्जनी उंगली में धारण कीजिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत लोग रत्न धारण करने के लिए आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वीडियो वगैरह रहते हैं। लोग रत्न धारण करने के लिए बताया जाता है। 2 बातें हैं। रत्न धारण अपने मन से मत कीजिए, क्योंकि कब कौन से ग्रह को ताकत देना है, कब कौन सा रत्न पहनना है। कभी कभी सपोज कीजिए आप पुखराज पहन रहे हैं, आपको अचानक से लाभ मिल रहा है, 2 महीने बाद ग्रह स्थिति बदल रही है तो वही पुखराज आपको नुकसान भी देने लगेगा। अतः आप सोच समझ के कब और कितने समय के लिए धारण करना है वह आप जान लीजिए, तब धारण कीजिए। दूसरी बात, बाजार से लाके ऐसे ही धारण करने से कोई भी पत्थर लाभ नहीं देगा। जो भी स्टोन होते हैं उनको अभिमंत्रित किया जाता है, उसमें एनर्जी डाला जाता है। हर रत्न के हिसाब से, हर राशि के हिसाब से उनकी मंत्र होते हैं। उन मंत्रों को जाप करके उसमें सिद्धि करनी पड़ती है। अभिमंत्रित करके जब वो धारण किया जाता है बताए हुए नियम अनुसार, समय अनुसार, तिथि अनुसार, तब जाके उस रत्न का प्रभाव आप पर पड़ता है। अन्यथा यह नकारात्मक ऊर्जा आपको और परेशान कर सकती है, इसलिए सावधानी बरतिए। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि के जातक के लिए पंचम भाव, अष्टम भाव के स्वामी है। त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण यह आपके लिए एक शुभ ग्रह है और आपके राशि स्वामी सूर्य देव के परम मित्र भी हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए विशेष परिणाम देने वाला साबित होगा। बृहस्पति महाराज का यह गोचर आपकी राशि से 10वें स्थान में होगा। इस गोचर के प्रभाव से आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे।
अष्टम भाव के स्वामी का दसम भाव में जाना कार्यक्षेत्र में उठा पटक का संकेत देगा। इस दौरान आप नौकरी में बदलाव के बारे में भी विचार कर सकते हैं। यदि पहले से ही आपने आवेदन किया हुआ है तो इस गोचर अवधि में आपको एक दूसरी नौकरी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। इस गोचर में आपको यह समझना है कि आपके अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार का अहंकार या दूसरे को नीचा दिखाना ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं लाना है, नहीं तो आप मुसीबत में आ सकते हैं। आपका अनुभव बहुत अच्छा है और लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन आपको इस बात को लेकर अहंकार की भावना से ग्रसित होने से बचना चाहिए। आपके वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मान दें और कार्यक्षेत्र पर एक अच्छा वातावरण तैयार करें, जिससे आपको नौकरी में भी आसानी होगी। गुरु दसम भाव में विराजमान होकर देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव, आपके चतुर्थ भाव और आपके षष्ठ भाव को देखेंगे। दूसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से वाणी में मधुरता बढ़ेगी और आपको सोच समझकर बोलने से लाभ होगा। बृहस्पति महाराज के प्रभाव से गुप्त धन, पैतृक धन, आपको संपत्ति मिल सकती है। किसी प्रकार की विरासत मिलना आपके लिए आसान हो जाएगा। अचानक से धन लाभ होने का योग बन रहा है। कुटुंब के मामले में भी आप बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे और लोगों की नज़रों में बने रहेंगे। चतुर्थ भाव पर बृहस्पति महाराज की दृष्टि होने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में सुख रहेगा, घर में शांति का माहौल रहेगा। बृहस्पति महाराज आपकी माता जी के स्वास्थ्य में आ रही समस्याओं को दूर कर देंगे और इससे आपकी माता जी का स्वास्थ्य उत्तम होगा, जिन्हें किसी भी परेशानी का सामना करने की हिम्मत आपको मिल जाएगी। इस दौरान आप कोई अच्छी संपत्ति भी खरीद सकते हैं। यह संपत्ति पुरानी भी हो सकती है, लेकिन आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। छठे भाव पर बृहस्पति महाराज की दृष्टि होने के कारण विरोधियों से कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि वे बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे और अंततः आपको विजयी मिलेगी। आपको अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना है। इसके लिए आपको बहुत प्रयास करना होगा। नया कर्ज लेने से आपको बचना होगा। आप उपाय के तौर पे बृहस्पतिवार के दिन देवगुरु बृहस्पति जी का मंत्र ओम भूम बृहस्पताय नमः, ओम ब्रीं बृहस्पताय नमः, इस मंत्र का जप करते रहना है। और आज की अंतिम राशि रहेगी कन्या राशि। कन्या राशि का देवगुरु बृहस्पति के गोचर से आपके राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कन्या राशि के नवम भाव पे होने जा रहा है। आपकी राशि के लिए यह आपके चतुर्थ भाव के स्वामी यानी कि सुख भाव के सप्तम स्वामी हैं, यानी कि आपका व्यवसाय और साझेदारी के भाव पर स्वामी होकर नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर कई मामलों के लिए आपके लिए बहुत अनुकूल होगा और कुछ मामलों में आपको चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव में जाना धर्म कर्म के मामलों में आपकी बढ़ोतरी करेगा, आपकी आय बढ़ेगा। आप परिवार के साथ किसी तीर्थाटन पर जा सकते हैं, उसको पसंद करेंगे। मंदिरों में और तीर्थ स्थानों में दर्शन करना आपको संतुष्टि और सुख देगा। इस दौरान बड़ी संपत्ति खरीदने के योग भी बन रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, यदि आप कोई बढ़िया गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। आप खरीद भी सकते हैं। आपके विदेश यात्रा के योग बनेंगे। आप पहले से ही वीज़ा के लिए तैयारी कर चुके हैं तो आपका वीज़ा लग सकता है। उच्च शिक्षा के लिए यह गोचर अनुकूल रहेगा। आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बढ़िया बैठेगा। दोनों के साथ मिलकर यात्राएं आप दोनों करेंगे। लंबी यात्राओं के मध्य आपसी प्रेम बढ़ेगा। इस गुरु गोचर के दौरान जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ होने का प्रबल योग है। इस दौरान आपको किसी गुरु अथवा किसी विद्यार्थी की सेवा करने का, यदि आप कोई मदद का मौका मिले तो उसमें आप सम्मिलित रहिए। मदद करने से पीछे मत हटिएगा। यहाँ स्थित बृहस्पति आपके राशि यानी कि आपके प्रथम भाव पर, आपके तृतीय भाव पर और आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आप धर्म के कामों में लगेंगे। आपकी बुद्धि भ्रमित होने से बचेगी। भले ही आप कितना भी उल्टा सीधा क्यों न सोच रहे, लेकिन बृहस्पति आपको सही मार्ग पर हमेशा चलने के लिए मजबूर कर देंगे और आपके इसी चीज़ के बदौलत सही निर्णय लेकर आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे। तीसरे भाव के देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको अपने भाई बहनों से सुख प्रदान करेगा। दोस्तों से भी आपको लाभ होगा। आपकी छोटी मोटी यात्राएं हो या लंबी यात्राएं आपको सुख प्रदान करेंगी और इनसे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ बड़े और महत्वपूर्ण लोगों से मेलजोल मुलाकात या सिलसिला शुरू होगा जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा।
पंचम भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति के दृष्ट होने से आपको शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। आपका मन सहज भाव से पढ़ाई में लगेगा और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने प्रियतम से ज़्यादा घनिष्ठता महसूस करेंगे। इस दौरान उनसे साथ लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का योग बनेगा। आप उन्हें बहुत प्यार से संभालेंगे और उन्हें यह आपका अपनत्व बहुत पसंद आएगा। इससे आपका प्रेम प्रभान चढ़ेगा। 3 मई से 3 जून के बीच जब गुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे, उस दौरान आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और बुजुर्गों की सेवा और सम्मान देना चाहिए। नहीं तो आपके कार्यों में बाधा आएगी और जीवन साथी का हस्तक्षेप बढ़ेगा। 9 अक्टूबर से बृहस्पति महाराज बकरी अवस्था में आ जाएंगे, जो वर्ष के अंत तक जारी रहेगा। इस दशा में आपको अपने कामों को करने में कुछ ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। अधिक प्रयासों के बाद ही आपको सफलता मिलने का योग है। आप उपाय कीजिए। उपाय के तौर पे गुरुवार के दिन से शुरू करके श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का नियमित पाठ कीजिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके काम जो बिगड़े रहेंगे वो भी बन जाएंगे। यह था बृहस्पति देव का, गुरु देव बृहस्पति का गोचर। मैंने गुरु की क्या स्थान है, गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ऐसे हर एक गुरु का, हमारे घर के प्रथम गुरु माता पिता, द्वितीय गुरु विद्यालय, ईश्वर के गुरु देवगुरु बृहस्पति, हर जगह जहाँ हमको ज्ञान मिल रहा है हर जगह वो गुरु हैं और गुरु के हमारे जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है उसके बारे में विस्तारपूर्वक बताया। वीडियो को बहुत लोगों तक पहुँचाइए जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। नहीं लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। लाइक बटन को आप लोग जरूर दबाइए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, जिससे हमको कभी कभी निराशा होती है कि हम आपके भलाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जीवन में किसी भी प्रकार की आपके साथ समस्याएं चल रही हैं, तकलीफ पे हैं आप, तो आप ज्योतिषी सहायता जरूर लीजिए। जिस तरीके से एक डॉक्टर होता है, वह आपके शरीर में होने वाले बदलाव, यानी कि जो आपको दिख रहा है उन शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में आपको दवा देते हैं, उपचार करते हैं, एक फीस लेते हैं। ऐसे ज्योतिष शास्त्र में अदृश्य बीमारियां, यानी कि आपके जीवन में समस्याएं जो हैं उन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं और आपको एक मामूली सा फीस लेके उपचार या उपाय बताएंगे, जिसको आप नियम पूर्वक, सावधानी पूर्वक और बताए हुए कर्मों के हिसाब से करके तत्काल रूप से आप लाभ पा सकते हैं। और मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप उपाय प्रॉपर तरीके से करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता पाने से रोक नहीं सकती। आपका दिन शुभ हो। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। जय श्री राम। नमस्कार।